हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात। हम आज अष्टमो पाठः कर्मयोगी स्वामी केशवानंदः पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। राजस्थानस्य रत्नगर्भेयं वसुंधरा धीराणां वीराणां लोकदेवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनिरस्ति। राजस्थान की रत्नगर्भा यह वसुंधरा धीर वीर लोकदेवता भक्तों योगियों तपस्वियों और संतों की खान रही है। कानी तानी रत्नानी, वे रत्न क्या हैं? इति के नापि जिज्ञास्यते चेत तावती भूयसी तेसा संख्या यत् सर्वेषां नाम ग्रहणमपि न सुकरम। यदि ऐसा कोई जानना चाहता है तो इसकी इच्छा करे तो उसकी इतनी लंबी संख्या है कि सभी का नाम लेना आसान नहीं है। अस्यामेव भूमौ नातिचिरं जातस्य केस्य नररत्नस्य स्वामिनः केशवानन्दस्य प्रेरकं जीवन व्रतमत्र संक्षेपेण प्रस्तूयते। यहाँ इस भूमि पर अभी पैदा हुए एक नर रत्न स्वामी केशवानंद जी का प्रेरक जीवन व्रत यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पाठ शुरू होता है। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सिक्कर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मास में 1940 विक्रम संवत 1883 ईस्वी राजस्थान के सिक्कर जिले के मगलूणा ग्राम में हुआ। ये जन्म तिथि याद करनी है। इसका प्रश्न बनता है कि जन्म कहाँ हुआ कब हुआ। तो इन लाइनों को पंक्तियों को याद कर लीजिए कि जन्म इनका 1940 में कहाँ हुआ था? सिक्कर जनपद के सिक्कर जिले के मगलूणा गांव में हुआ। अधिकतर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। अस्य पितुर्नाम ठाकुरसी ढाका इति मातुश्च नाम सारा इत्यासीत्। इनके पिता का नाम ठाकुरसी ढाका और माता का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम बीरमा इत्यासीत्। बाल्यावस्था में केशवानंद का नाम बीरमा था। यदा एषः बालः 7 वर्षकल्प आसीत् तदैव उष्ट्रमेघमाश्रित्य रतनगढ़ स्थले जीवनयापनं कुर्वन्नस्य पिता दिवंगतः। जब यह 7 वर्ष के बालक थे तभी उष्ट्रमेघमाश्रित ऊंट के सहारे रत्नगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। वो स्वर्ग सिधार गए। पितुः प्रयाणात् प्रागेव विपन्नतायां श्रेष्ठगृहेषु गोधूमादिपेक्षणं पात्रमार्जनम् इत्येवमेधिभिः कार्ये यथा कश्चित् काल यापनं कुर्वती। पिता की मृत्यु से प्रागेव पूर्व ही गरीबी में सेठों के घरों में गोधूमादि गेहूँ पेक्षणम पिसवाना पात्र मार्जनम
बर्तन मांजना आदि कार्य जैसे तैसे करते हुए समय बिताती हुई अस्य बालस्य वराकी माता इदानीं वेधव्यकारणात् इतोऽपि विपदाभिभूता अभवत्। इस बालक की वराकी का अर्थ होता है बेचारी, बेचारी माता अब विधवा होने के कारण से और विपत्तियों से घिर गई। उच्चते ही कहा भी गया है, छिद्रे स्वनार्थः बहुली भवन्ति, परेशानियों में और परेशानियाँ। कहा भी जाता है कंगाली में आटा गीला, कहावत है ये। तो ये पंक्तियाँ इसी कहावत को चरितार्थ करती है। इदानीं मातुः सहयोगाय बिरमा बालकेन गोचारण कार्यमारब्धम्। अब माता के सहयोग के लिए बिरमा ने गाय चराना आरंभ कर दिया। तदानीन्तः उस समय दीनहीनः ग्रामीणः कृषकवर्गः श्रमिकवर्गश्च सामन्तानां राज्ञां नवाब संज्ञकानां वा वैदेशिकानां च शासकानां त्रिविधे दास्ता पंजरे आबदासीत्। उस समय का दीनहीन गांव वाला किसान वर्ग और मजदूर वर्ग सामंतों के, राजाओं के, नवाब नामक शासकों के, वैदेशिक शासकों के, अर्थात तीनों प्रकार से ये गुलामी के पिंजरे में बंधे हुए थे। रोरौ नरकप्रायं हि तेषां जीवनमासीत्। रोरव नामक नरक के समान ही उनका जीवन कष्टप्रद था। अयं पुनः गण्डस्योपरि पिटकः संवर्तः यत् भयंकरो दुर्भिक्षकालः समापन्नः। तब जब उनका जीवन कष्टप्रद था और अब क्या हुआ है कि अब गण्डस्योपरि पिटकः, फोड़े के ऊपर, पिटकः फुंसी हो गई। यत् भयंकरो दुर्भिक्षकालः समापन्नः, और भयानक अकाल भी पड़ा। छप्पन्या अकालः इति कुख्याते विक्रम संवत् 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राणधारणमपि दुर्भरमासीत्। छप्पनिया अकाल अर्थात 1956 के कुख्यात वर्ष में अत्यंत कठोर अकाल में प्राण धारण भी यानी कि प्राण बचाना भी दूभर हो गया था, अत्यंत कठिन हो गया था। चतुर्दिक्षु जलम नेव अन्नम नेव तृणम नेव, चारों दिशाओं में पानी नहीं, अन्न नहीं और तिनका नहीं। आसीत था केवलम शोक्तपाशयो अखंडम साम्राज्यम प्राणिनामार्थानाश्च, केवल भूख और प्यास का, शोक्तिपाशियो भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य, प्राणियों की चीख पुकार थी। समी वृक्षाणां त्वचां
भरूट संज्ञकं घासं च खादित्वा मनुष्याः यथा कतिचित् प्राणान् रक्षितवन्तः। समीवृक्षाणां खेजड़ी त्वचा छाल भरूट संज्ञकम घास, भरूट की संज्ञा वाला घास, च खादित्वा और खाकर मनुष्यः यथा कच्चित प्राणान रक्षितवन्तः। खेजड़ी पेड़ों की छाल तथा भरूट नामक घास को खाकर मनुष्यों ने जैसे तैसे अपने प्राणों की रक्षा की। पशवः प्रायकाल कवलिताः, अधिकांश पशु मृत्यु की गोद में भी चले गए। एतो माता पुत्रो अपि जनपदात् जनपदं ग्रामात् ग्रामं च अटन्तो आस्ताम्। जनपदात् जनपदम एक जिले से दूसरे जिले, ग्रामात् ग्रामम एक गांव से दूसरे गांव में। माता और पुत्र भी एक जिले से दूसरे जिले, एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे। अस्मिन्नेवान्तरे सततं दुर्भिक्ष प्रतारणे जर्जरिता बलवदस्वस्था च विरमा जनन्यपि षोडश वर्षदेशीयम् इमं किशोरम् एकलं विहाय दिवं प्रयाता। इसी बीच लगातार अकाल की पीड़ा से और जीर्ण शीर्ण अत्यंत रुग्णता के कारण बिरमा की माता भी लगभग 16 वर्ष की अवस्था में इस किशोर को यानी कि बिरमा जी को अकेला छोड़कर स्वर्गवास हो गई। तदंतरम एकलो अपि सन असार संसारः दुख दावानल द्वितीय सुप्तपा सार्दितः बिरमा उत्तरशां दिशि अज्ञाते पथि आहिन्मानः पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्तः। उसके बाद में अकेले ही बिरमा दुख सहते हुए संसार के दुख जिसके साथी हो गए थे बिरमा के, वो भूख और प्यास से पीड़ित उत्तर दिशा की ओर अज्ञात राह पर भटकते हुए पंजाब में फिरोजपुर पहुंचा। तत्र केनापि कृपालुना आर्य समाजस्य अनाथालये प्रवेशितोऽयं बिरमा रोटिकायाः अक्षरज्ञानस्य च युगपत्-दर्शनम् एतं प्रथमतया अकरोत्। तत्र वहाँ केनापि किया कृपालुओं के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश किया। तब वहाँ पर उन्होंने बिरमा ने रोटी और अक्षर ज्ञान प्रथम बार इसके दर्शन किए थे। अयमेव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषत्वं प्रति यात्रायाः प्रस्थान बिंदुरासीत्। यही एक चरवाहे के रूप में महापुरुष बनने की जो यात्रा थी वह इनका प्रथम बिंदु पड़ाव था। अत्र
तस्य हृदि संस्कृताध्ययनेच्छा अंकुरिता। यहीं से ही उनके मन में संस्कृत अध्ययन की इच्छा अंकुरित हुई, अर्थात संस्कृत अध्ययन की इच्छा उत्पन्न हुई। जिज्ञासिते सति कथितं यत् जाटस्य तौ संस्कृतं क्व सुलभम। जिज्ञासा होने पर कहा गया कि जाट के लिए, यानी कि उनको कहा गया कि जाट तुम्हारे लिए संस्कृत किस प्रकार सुलभ है, अर्थात ये बहुत कठिन काम है कि जाट जो है वो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करे। संस्कृतमिच्छसि चेत साधुर्भव। यदि संस्कृत जानना चाहते हो तो साधु बन जाओ। तदनु 1961 तमे विक्रमाब्दे 1904 ईस्वी फाजिल्का नगरे संस्कृत मध्येतुम् उदासी संप्रदायस्य स्वामी कुशलदासस्य शिष्यत्वं साधुत्वं च अंगीकृतम्। उसी के अनुसार 1961 में विक्रम संवत 1904 ईस्वी में फाजिल्का नगर में संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के शिष्य एवं साधुत्व को अंगीकार कर लिया। तत्र गुरुमुखीलिप्या गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य पठने च पाठौ मधिगतम्। वहाँ गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में कुशलता प्राप्त कर ली। आगामिनी वर्षे प्रयोगे कुंभ मेलायामेकेन महात्मना स्वामी केशवानंदः इति नाम दत्तम्। अगले वर्ष प्रयाग के कुंभ मेले में एक महात्मा ने इन्हें स्वामी केशवानंद का नाम दिया। गुरुआज्ञा संस्कृताध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसरे चाप्युषितम्। गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर निवास किया। देशाटनं कुर्वता स्वामिना नगराणां तीर्थानां मंदिराणां मठानां आश्रमाणां विद्यालयानां विश्वविद्यालयानां पुस्तकालयानां संग्रहालयानां वनानां पर्वतानां नदीनां ऐतिहासिक स्थलानां च अध्ययनमपि कृतम्। देश में घूमते हुए स्वामी जी ने नगरों का, तीर्थों का, मंदिरों का, मठों का, आश्रमों का, विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का, पुस्तकालयों का, संग्रहालयों का, वनों का, पर्वतों का, नदियों का और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन भी किया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।